नमस्कार बच्चों, फिर से मैं आपको लेकर आया हूं। मैं फिर से दूसरे सीरीज में हम आपके बीच में जो चैप्टर्स को जो बताने जा रहे हैं, आपदा प्रबंधन से हम शुरू करने जा रहे हैं कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो आप ये एकदम क्लियरली लिख दीजिएगा कि कम समय में आने वाली वैसी मुसीबत या आफत जो मानव जीवन एवं उसके संपत्ति को झकझोर के रख देती है, तबाह कर देती है, ऐसी मुसीबतों को हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। संकट वाली स्थिति आपदा कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट, दिमाग लगाकर सुनिए। मैं जो कुछ भी बता रहा हूं ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। मैं इसमें अगला क्वेश्चन कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पहले या आपदा के बाद में आपदा के नुकसान को रोकने अथवा उसे को कम करने के लिए पड़ती है। मानव प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा जो भी कुछ भी आवे, उससे अगर चाहे तो नुकसान को कम कर सकता है। और नुकसान को कम कैसे कर सकता है भैया? तो सतर्क रहने से। जैसे बाढ़ से पहले अगर हम कुछ खाने पीने वाले सामान को अगर घर में रख देते हैं, या भूकंप के बाद जो हम तुरंत जो राहत कार्य चलाते हैं, तो इससे क्या होता है? आपदा प्रबंधन मतलब आपदा के असर को हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में उपग्रह आपके लिए परीक्षा में यहाँ पर पूछेगा बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो आप लिख सकते हैं कि बिहार का उत्तरी भाग जो है ना, बाढ़ ग्रसित इलाके के रूप में जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी, कमला, गंडक, पुनपुन, बलान, ये सारी नदियां अपने साथ हर साल बहुत ही विशाल बाढ़ की स्थिति को लेकर आती है। बिहार का उत्तरी जिला जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर या सहरसा, सुपौल, किशनगंज या दरभंगा, मधुबनी, ये सब बाढ़ ग्रसित जिला के रूप में जानी जाती है। आग अगलगी के समय कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहले, फायर ब्रिगेड को फोन करनी चाहिए। दूसरा, बालू इत्यादि का मदद से आग को बुझाने का कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर में कंबल इत्यादि उठाकर उसको बाहर निकालनी चाहिए, ठीक है। और तुरंत जो है अस्पताल उसको भेजनी चाहिए। और जिसको थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार की जरूरत है, उस पर बर्फ से सहलाना चाहिए, बरनौल लगाना चाहिए। तो ये सब चीज करने से अगलगी में जो है ना बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। भूकंप के प्रभाव को कम करने अथवा भूकंप से बचने के 4 उपाय बताइए। तो देखिए, भवनों का आकार आयताकार होनी चाहिए और भवन ज्यादा विशाल नहीं होनी चाहिए। भूकंप ग्रसित इलाके में बहुमंजिली इमारतें नहीं बनानी चाहिए। भूकंप से पहले मौसम वैज्ञानिक या उपग्रह संचार के माध्यम से लोगों को इसकी पूर्व जानकारी दी जानी चाहिए। और भूकंप के समय लोगों को खुले जगह की तरफ भागनी चाहिए। और दरवाजे और खिड़कियां भूकंप वाले इलाके में जो है ना इस कदर होनी चाहिए फोल्डिंग सिस्टम कि हम बाहर निकल सके, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुनामी से बचने के किन्हीं 2 उपायों को बतावे। तो देखिए, सुनामी का अर्थ होता है जब जमीन के नीचे समुद्र के नीचे जब अचानक कंपन होती है और समुद्र का पानी सैकड़ों फीट ऊपर उठ जाता है, तो ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं। और सुनामी से बचने के 2-3 उपाय ये है कि समुद्री इलाकों में मैग्रोव वन का विस्तार करनी चाहिए। मैग्रोव वन एक तटीय वन होता है, मैग्रोव वन का विस्तार करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सुनामी वाले क्षेत्र में तनका समुद्र से हटकर ही मकान बनाना चाहिए। और तीसरा, समुद्र को छिछला होने से बचाना चाहिए। और चौथा, मौसम विभाग के द्वारा समुद्र के जो हरकतें हैं उस पर नजर बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। तट और सुनामी क्षेत्र में जैसे ही सुनामी आवे तो उसके बाद राहत कार्य तेजी से चलाई जाने चाहिए। भूकंप क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। जबकि सुनामी क्या है? तो समुद्र के निचले भागों में अचानक होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। इससे समुद्र का पानी सैकड़ों फीट ऊपर उठ जाता है। आपसे पूछेगा कि भूकंप के कितने क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है? तो 5 क्षेत्र में बांटा गया है। जोन संख्या 1 जो है ना,
जोन संख्या 1, जोन संख्या 2, जोन संख्या 3, जोन संख्या 4, जोन संख्या। तो सबसे सेंसिटिव एरिया जहां ज्यादा भूकंप आएगा वो सबसे लास्ट वाला होगा, यानी जोन संख्या 5। और जो जहां कम आएगा वो जोन संख्या 1 होगा। तो दक्षिणी पठारी भाग जोन संख्या 1, प्रायद्वीपीय भारत का तथा मैदानी भाग जोन संख्या 2, जहां भूकंप का तीव्रता बहुत कम होगा। और जोन संख्या 3 में गंगा तथा सिंधु नदी का मैदानी भाग ही सब आ जाता है। और जोन संख्या 4 में जो है ना असम, यहाँ मतलब खतरनाक तो होता है, भूकंप का असर रहता है, जैसे पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम, पूर्वोत्तर भारत, ये सब जोन संख्या 4 में। और जोन संख्या 5 हो गया जहां सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा बना रहता है, जैसे गुजरात का कच्छ क्षेत्र हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड का पर्वतीय भाग हुआ, या सिक्किम हुआ, या सब जोन संख्या 5 में आ जाता है। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है, लेकिन भूकंप का जो उद्गम स्थान होता है ना, जहाँ पृथ्वी की गहराई में स्थित एक विदय होता है, उसे ध्यान उस जगह को जहाँ से वो उत्पन्न होता है उसको हम लोग भूकंप का केंद्र कहते हैं। और जहाँ पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया जाता है उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको हम बताना चाहेंगे कि आप एक बार देख लीजिएगा बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ कैसे आती है? अतिवृष्टि, यानी बहुत ही ज़्यादा दिनों तक अगर लगातार बारिश होता रह जाए तो इसके बाद जो स्थिति होती है वो बाढ़ की स्थिति होती है। ठीक है, अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक बारिश के फलस्वरूप बाढ़ आती है, ये दिमाग में रखना है। अत्यधिक बारिश के फलस्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और नदियों का जो है ना जल स्तर ऊपर उठने लगता है। जब नदी का पानी लबालब हो जाता है, अपना बांध को तोड़ देता है, तो वही पानी जो है ना नजदीकी इलाका में प्रवेश कर जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान, आपसे अगला सवाल पूछ सकता है कि बाढ़ से होने वाली हानियों को बतावे। तो बाढ़ से होने वाली निम्नलिखित हानियां हैं। पहला आप लिख दीजिएगा, इससे सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को होता है। दूसरा, बाढ़ के फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है। तीसरा, अनाज सड़ने गलने लगते हैं। चौथा, महामारी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। पांचवा, बाढ़ के फलस्वरूप जो है ना बच्चों, ये भी लिख दीजिएगा कि मतलब यातायात और संचार के साथ मतलब जो है ना मतलब सुविधाएं ठप हो जाती है। और लास्ट, व्यापार वाणिज्य भी बाधित हो जाता है। ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। अब आप मतलब इसमें हम आपको क्या बतावें, आपसे मतलब आगे पूछ सकता है कि भूस्खलन क्या होता है। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में जब बारिश होती है ना, तब पहाड़ पर लगातार बारिश होने से कई दिनों तक पहाड़ मतलब नीचे सरकने लगता है, उसका मलबा सब नीचे गिरने लगता है, उसमें भी दबकर जो है ना कई बार जान माल की नुकसान हो जाती है। तो इसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं। कई बार पहाड़ के नीचे जो सड़क होता है, उस सड़क पर बड़े बड़े सैल, चट्टान, पत्थर ये सब आकर जमा हो जाते हैं। कई बार उस पत्थर गिरने से गाड़ी जो है नीचे खाई में चली जाती है। भूस्खलन वास्तव में बहुत ही बड़ी मुसीबत होती है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल मतलब जल्दी जीवन रक्षक यानी जिंदगी को बचाने के लिए अचानक किए गए उपाय को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे बाढ़ में फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा जो भोजन का पैकेट गिराते हैं, 2 दिन से भोजन नहीं किया रहता, तो उसके लिए वो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन बन जाता है। और भूकंप के मलबे में दबे हुए लोगों को मलबा हटाकर जो उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजकर उसके जीवन को जो बचाया जाता है, इसको जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि मतलब हैम रेडियो से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए, इसे एमेच्योर रेडियो के भी नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग जो है ना मतलब आपदा के समय कितना भी बड़ा आपदा आ जाए, लेकिन इसके द्वारा जो है ना मतलब रेडियो अंतरराष्ट्रीय दूर संचार के नियमों से इसको बांधा गया होता है। इसका जो है ना मतलब तरंग दैर्घ्य बहुत ही उच्च होता है
और कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए इस संचार प्रणाली में मतलब कोई बाहर से तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह तुरंत जो है आपदा का जो है जानकारी दे देता है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवात किसे कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बढ़ता है, वायु का निम्न दबाव का केंद्र बढ़ता है, तो उसके चारों ओर उच्च दबाव रहने लगता है। ठीक है, तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी वायु चल, बाहर से केंद्र की तरफ बहुत ही तेजी से हवा ये करने लगती है, जिससे हवा बहुत तेज हो जाती है, समझे, जिसको चक्रवातीय तूफान कहते हैं, है ना। ये सब देख लीजिएगा। ओलावृष्टि भी पूछ सकता है। ओलावृष्टि तो आप लोग जानते ही होइएगा कि मतलब जब हिमकण जो है ना मतलब बूंद बनकर जो है ना वर्षा के साथ साथ बर्फ के टुकड़े की भी बौछार होने लगती है, जिसको हम सब ना कहते हैं पत्थर गिरता है, उसको हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं। ये कई बार तो फसलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, समझे। तो अभी मैंने जो ये 10 मिनट का जो वीडियो जो बनाया है स्पेशली आपदा प्रबंधन का वीडियो था, लेकिन हम इसमें जोड़ना चाहेंगे। अभी हमारा इसमें कुछ बातें जो है ना, हमारे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी जो है अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसको ये रखते हैं, अगले वीडियो में देखिए दीर्घ उत्तरीय पर भी हम बातें करें।